मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। शिवालिया प्लीज, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे वो पैसे दे दीजिए। जरा जोर से, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मिस शिवालिया प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे वो पैसे दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की। प्लीज मिस शिवालिया, मैं प्लीज। That's better. कितने पैसे चाहिए? 4000। बस सिर्फ 4000। What's the big deal in that? पैसे तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं आज अपना बटवा नहीं लाया। Some other time? नहीं मिस शिवालिया प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मैं सारे पैसे लौटा। अरे अरे क्या कर रही हो? चुटकी गंदे हो जाएंगे। Some other time, I'm sorry. मिस शिवालिया बैठो क्यों? मिस शिवालिया सुनिए, प्लीज मिस शिवालिया सुनिए, सुनिए मिस शिवालिया प्लीज, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मासी, क्या हुआ गंगा को मासी? हाँ? बताइए मुझे क्या हुआ? मुझे वो पड़ोसी ने बताया कि उसको हॉस्पिटल लेके गए। क्या हुआ मासी बताइए? बेटा उसकी हालत बहुत खराब है और ये लोग इलाज ही नहीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमने पैसे जमा नहीं कराए हैं। क्या? वो इंसान है या जानवर? मासी अब चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, पैसों का इंतजाम मैं करती हूँ, ठीक है ना? गंगा को कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी सुनिए, यहाँ आइए। देखिए गंगा का इलाज शुरू करवा दीजिए, पैसे मैं भरती हूँ, ठीक है? ठीक, चलो। गंगा को कुछ नहीं होगा, संभालिए अपने आप को मासी, मैं बस अभी आई। मम्मा आप भी मत रोइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मैं पता है मुझे तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, वरना तुम जय वाला के आगे इस तरह से गिड़गिड़ाना कभी मंजूर नहीं करती। लेकिन शायद तुम भूल गई हो बानी, आज भी इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो तुम्हें अपना मानता है, अपनी बेटी की तरह मानता है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, ओके? नहीं। थैंक यू, Bless you. थैंक यू। मैं चलती हूँ। डॉक्टर साहब, अब गंगा कैसी है? देखिए मैंने स्टिचेस लगा दिए हैं, लेकिन खून काफी बह चुका है। देखिए हमारे हॉस्पिटल में खून बिल्कुल नहीं है, आप लोग कहीं से भी अगर हो सके तो ब्लड का इंतजाम कीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, एक इमरजेंसी केस आया, आप जल्दी चलिए प्लीज। ओके
प्लीज अरेंज द ब्लड फास्ट। ये मैथिली पता नहीं कहाँ रह गई है। अगर वो आ जाए ना तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। मैथिली जी, पैसों का इंतजाम हो गया है। ये लीजिए। नहीं बेटा, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मीरा ने पैसे दे दिए हैं। मैथिली जी, वो देर हो रही थी इसलिए मैंने। अच्छा वो सारी बातें छोड़िए, अभी गंगा को ब्लड की सख्त जरूरत है। हाँ बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। गंगा को खून की जरूरत है और तुम दोनों का ग्रुप तो सेम है ना। चल तो तू ब्लड दे दे। मासी मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ बेटा, जा क्यों नहीं रही? मासी आप क्या कह रही हैं? आपको तो पता है ना कि गंगा और मेरा ब्लड ग्रुप सेम नहीं है। मैं उसे ब्लड कैसे दे सकती हूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। अरे जब तुम दोनों का ब्लड टेस्ट हुआ था तो एक ही तो ग्रुप निकला था, बी पॉजिटिव। आप लोग इतना बहस क्यों? 5 मिनट लगेगा, अभी आपका ब्लड टेस्ट हो जाता है, वो पता चलेगा। आप आइए पास। हाँ डॉक्टर इसकी जरूरत ही क्या है? मैं कह रही हूँ ना, मैं उसकी माँ हूँ ना, मुझे पता है उसका ब्लड ग्रुप सेम नहीं है। मासी लेकिन तू बहस क्यों कर रही है बेटा? करा लेना ब्लड टेस्ट। देख 2 मिनट की तो बात है, हमें पता चल जाएगा। बच्ची को खून की बहुत जरूरत है, करा लेना बेटा। हाँ मैं जाती हूँ। डॉक्टर सिस्टर कम हियर। ये मैम का ब्लड टेस्ट करके इनका ग्रुप पता करा होगा। आप आइए मेरे साथ। मासी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ब्लड का बंदोबस्त करती हूँ, ठीक है? आपका ब्लड सैंपल तो ले लिया मैम, आपको रिपोर्ट 5 मिनट के बाद मिल जाएगी। आप बाहर वेट कीजिए, ओके? आदित्य क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों वानी को पैसे दिए तुमने? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह रिश्तों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। वानी आज भी मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है। मैं तो उस दिन का अफसोस कर रहा हूं जिस दिन तुमने वानी को घर से धक्के मार के बाहर निकाला और मैं कुछ नहीं कर पाया। तुम चाहे वानी को अपनी जिंदगी से काट कर बाहर क्यों ना फेंक दो, मैं आज भी वानी के साथ जुड़ा हूं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड जय, तुम और वानी दोनों मेरी जिंदगी में अहमियत रखते हो। मैं दोनों में से किसी को दुखी नहीं देख सकता। जय, जिस तरह से हमेशा मैंने दोस्ती निभाई, दोस्ती का फर्ज निभाया, ठीक उसी तरह मैंने वानी को पैसे देकर इसे एक बाप का फर्ज निभाया है। तुम चाहे वानी के साथ रिश्ता रखो या ना रखो, दैट्स योर प्रॉब्लम। लेट मी बी क्लियर, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं वानी के साथ अपना रिश्ता तोड़ दूं। समझे मिस्टर वालिया? हाँ बोलो मीरा। अब आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। हाँ जो भी बात है बोलो जल्दी से। जय, वो गंगा हॉस्पिटल में है जय। क्या हुआ गंगा को? जय, वो गंगा पार्क में खेल रही थी, खेलते खेलते अचानक गिर गई। उसके सर पे चोट लगी है जय, बहुत खून गया है और उसका ब्लड ग्रुप B+ है जय। और पता नहीं यहाँ पे ब्लड की अरेंजमेंट नहीं हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा जय। तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट में ब्लड ग्रुप का बंदोबस्त करता हूँ। थैंक यू जय।
ये रहा मैम आपका रिपोर्ट। आपका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है। क्या हुआ बेटा रिपोर्ट का? वो मासी, क्या रिपोर्ट है बेटा? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा और गंगा का अब खून का इंतजाम कहाँ से होगा? डोंट वरी, ब्लड का इंतजाम हो गया है। कैसे? एक्चुअली मीरा जी के पति ने ब्लड का इंतजाम करवाया है। अब घबराने की कोई बात नहीं, बच्ची को कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, अभी ये खतरे से बाहर। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा और तुम्हारे पति का शुक्रिया अदा करूं। तुम दोनों ने आज मेरी बेटी की जिंदगी वापस की है। तुम्हें मालूम है, गंगा हमेशा तुम लोगों की बात करती है, हमेशा तुम्हारे पति की बात कर। बहुत लगाव है इसे। उन्हें भी गंगा बहुत पसंद है मासी। बेटा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? जी, उनका नाम मीरा जी वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स पर आपको साइन करने हैं। हाँ, मैं मैथिली, 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 कहाँ जा रही है ये? थैंक यू वेरी मच मिस्टर रस्तोगी। वो ब्लड अरेंज करवा के आपने मेरी बहुत मदद की। नहीं, एक्चुअली वो मेरे लिए नहीं था, मेरे जान पहचान में एक बच्ची है गंगा नाम, उसके लिए था। बट वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय भैया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने उस गंगा के लिए ब्लड अरेंज करवाया? हाउ स्वीट ऑफ यू। ये सारे काम तो उसकी माँ ने करने चाहिए थे। सीरियसली टेल यू, करो ना, मुझे बहुत नफरत होती है उन माओं से जो बच्चे तो पैदा करते लेकिन ख्याल नहीं रख पाते। कुछ नहीं करती ये गंगा की माँ, उसके लिए ख्याल ही नहीं रखती। हाँ, बहुत ही बुरी है उसकी माँ। वही तो मैं कह रही हूँ ना करुणा, लेकिन देखो मेरे जय भैया कितने अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं उस बच्ची का। बहुत नेक काम किया है जय भैया आपने। मैंने वही किया जो हर कोई करता। उस बच्ची को ब्लड की जरूरत थी, इसलिए मैंने अरेंज करवा के बुलाया। डोंट मेक अ बिग डील आउट दिस प्लीज। ओह नो, सॉरी जिज्ञासा, तुम अपनी जबान में जितना भी मक्खन भर लो, पर ये देखो जय भैया तुम्हारे हाथ से फिसल रहे हैं, नहीं आएंगे तुम्हारे हाथ। कोई बात नहीं करुणा, जय भैया के दिल में उस गंगा के लिए फीलिंग्स आना तो शुरू हो गया। बहुत जल्द हमारा ये सारा प्लान कामयाब होगा और इसे मुकाम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है।
मुझे लगा मैथिली जी घर पे होंगे। हाँ, पता नहीं बेटा कहाँ चली गई। मुझे तो खुद ये लगा था कि हॉस्पिटल से सीधा घर आएगी, पर पता नहीं कहाँ चली गई। हॉस्पिटल में थोड़ी परेशान लग रही थी वो। आप चिंता मत कीजिए माँ से, मैं ये दवाइयाँ ड्राइवर को बोल के मंगवा लेती हूँ। बेटा आप और आपके पति जो कुछ भी हमारे लिए कर रहे हैं उसके लिए किस मुंह से। इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है माँ से। आखिर इतने दिनों में मेरा भी तो गंगा से कुछ रिश्ता बन गया है, पर गंगा है इतनी प्यारी, जो भी इससे पहली बार मिलेगा रिश्ता जोड़े बिना वो खुद को नहीं रोक पाएगा। मासी, वो मेरे दिल में एक बात थी मासी। बोलो ना बेटा। मासी, मैं जानती हूँ इस वक्त ये बात करना ठीक नहीं होगा, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। अरे बुरा मानने वाली क्या बात है बेटा, तुम भी तो हमारे अपनों जैसे ही हो। बोलो ना क्या बात है। मासी, भगवान की कृपा से अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी मन में डर है मासी। अगर कल को कोई और बड़ी मुसीबत आ गई तो। मैं समझी नहीं बेटा। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं जानती हूँ कि गंगा और मैथिली जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप नहीं जानती मासी, गंगा के आने के बाद मेरी जिंदगी जैसे बदल सी गई है। मेरे पति हंसना सीख गए, बोलना सीख गए मासी। गंगा ने उन्हें बदल दिया है मासी, और मैं मेरे पति को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मासी कि मैथिली जी के मन में कुछ है, कुछ परेशानियां हैं शायद, जिसकी वजह से वो गंगा का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही। मेरे कहने का गलत मतलब मत निकालिए मासी, लेकिन मैं गंगा को भी खुश देखना चाहती हूँ, सारे सुख देना चाहती हूँ मासी, और इसलिए मैं गंगा को गोद लेना चाहती हूँ मासी। पता नहीं बेटा तुम ये क्या कह रही हो। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम और तुम्हारा पति गंगा को बहुत प्यार करता है, और गंगा भी तुम लोगों को बहुत प्यार करती है, लेकिन एक बात का जवाब दोगी मेरा? बैठो। बेटा मुझे एक बात बताओ, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत होती है या दिल की धड़कन की? दोनों की मासी। दोनों की ना? तो बेटा मैथिली गंगा की सांस है और गंगा मैथिली की दिल की धड़कन। अगर मैथिली को गंगा से अलग किया तो मैथिली जिंदा नहीं रह पाएगी, और बेटा गंगा के अलावा उसका तो कोई सहारा भी नहीं है। और तुम तो समझदार हो ना बेटा, इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो कि मैथिली से उसका सहारा भी छीन लो? मुझे माफ कर दीजिए मासी। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तू कहाँ थी बेटा? कुछ नहीं, वो थोड़ा काम था। ऐसा क्या काम था? अरे गंगा को हॉस्पिटल से लाना था, उसकी दवाइयाँ लानी थी, उससे जरूरी क्या काम था? वैसे आप थी ना वहाँ पे, और मीरा जी भी थी, मुझे पता था सारा काम तो संभल ही जाएगा। आप प्लीज अभी गंगा के पास रहिए, मैं उसके लिए खाना बना के आती हूँ। वो दरअसल आज हॉस्पिटल में काफी भागदौड़ की ना उसने, तो एकदम थक गई बेचारी। पैसों का इंतजाम, दवाइयों का इंतजाम, तो मैं समझ सकती हूँ मासी। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, और मेरे किसी कहने का बुरा मत मानिएगा। मुझे नहीं खाना। अरे क्यों नहीं खाना? और अगर खाएगी नहीं तो ठीक कैसे हो गया, फिर स्कूल कैसे जाएगी? चल खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी जब तक मुझे मम्मा अपने हाथों से नहीं खिला देती। मम्मा, मम्मा।
क्या हुआ गंगा, इतना शोर क्यों मचा रही है? मम्मा आप मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। बेटा मासी खिला रही है ना खाना। हाँ लेकिन मैं आपके हाथों से खाना चाहती हूँ। देखो गंगा, तुमने मुझे बहुत तंग किया है। दिन भर तुम्हारे चक्कर में भागती रहती हूँ मैं, थक गई हूँ मैं। अब चुपचाप खाना खाओ, मैं सोने जा रही हूँ। बुरा लगा मेरी बेटी को? क्यों? मुझे तो लगा था मेरी गंगा बहुत समझदार है, हर बात को अच्छी तरह समझती है, फिर भी बुरा मान गई। एक बच्ची। देख मम्मा आज बहुत थकी हुई है बेटा, सुबह से हॉस्पिटल में घूमी है, कितना काम किया है, इसलिए चिड़चिड़ा के बोल रही है। लेकिन तू तो मेरी अच्छी बच्ची है ना, देख जल्दी से खाएगी तो मम्मा भी नाराज नहीं हो। खा ले। सच्ची दादी, अगर मैं ये खाऊंगी तो मम्मा मुझसे नाराज नहीं होगी? बिल्कुल नाराज नहीं होगी, खा। बस अब सो जा। ये मैथिली को क्या हो गया? इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रही है? ये तुम्हारी भतीजी ये लिफाफा छोड़ गई थी, ये ले जाओ इसे। ये लिफाफा क्या है इसमें? मैथिली उस दिन भी मुझे देखने नहीं दिया था। मैथिली की परेशानी